सर बहुत खुशी की बात है कि आज पूरी दुनिया भर में तिरंगा लहरा रहा है। बिल्कुल लहराएगा क्यों नहीं यार। तिरंगे के अंदर जो जोश है, जो जज्बा है, हर भारतीय तिरंगे के लिए तो जीता है। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। तो अभी जैसे अपन ने देखा भारतोलन के अंदर मीराबाई चानू जो पदक लेकर आए, कितने सालों बाद। कर्णम मल्लेश्वरी को हम छोटे छोटे से थे जब याद करते थे, कर्णम मल्लेश्वरी, उसके बाद में इतने सालों बाद तिरंगे ने अपना परचम लहर बताया है। तो चानूबाई के बारे में तो क्या ही कहना। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। 41 सालों बाद में देखा जाए तो सर मानना पड़ेगा बिल्कुल। पुरुष हॉकी टीम में जो सूखा पड़ा था उसने उसमें रंग भर दिया। क्या बात, बिल्कुल। यानी अपने जीवन काल में तो अपन ने लगभग 40 से तो कोई ऊपर अपन में होगा नहीं। अपने बिल्कुल। जीवन काल में पहली बार ही देखा। हमने तो अपने जीवन काल में अभी तक जो है वो कभी सोचा नहीं था कि हॉकी में अभी फिलहाल तक आया होगा शायद। वाकई में बहुत मानने वाली बात। 1980 में जीता था अपन ने, उसके बाद में अभी आया है हमारे पास तो तिरंगा। और सर देखो रही सही कसम तो सर रवि दहिया ने पूरी कर बिल्कुल सर। बहुत जज्बा देखो सर, आप क्या जज्बा था। हारा हुआ एकदम मैच, और किस प्रकार से उसने अंतिम क्षणों में और जीता। अरे वो भी किन परिस्थितियों में जीता यार। वो कजाकिस्तान वाला पहलवान हाथ पे खा गया था, सर हाथ पे खा गया था। इतना ज्यादा ट्रोल हुआ ये सर, इतना ज्यादा ट्रोल हुआ था। स्पोर्ट्समैनशिप स्पोर्ट्समैन बिल्कुल एक जज्बा है अपने आप के अंदर खेल के प्रति। और देखो वहाँ पर मतलब उस चीज को लेकर के भी बहुत मानने वाली बात। हर जीत के लिए सर एक जुनून और जज्बा होना अति आवश्यक है। बिल्कुल निकल के आती है हमारे सामने। इसका नाम बड़ा सर, सर पूरी बाजी पलटी है। आप जो सही बोल रहे हो जी, पूरी बाजी पलटी है एकदम लास्ट मोमेंट में जाकर के। सर ऐसी स्थिति हो गई थी उस टाइम, ये लग रहा था कि चलो एक तरफा हो गया, एक तरफा हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। और जो अंतिम क्षणों में बिल्कुल एकदम पलट के रख दिया पूरा। 17 सेकंड थे, लिटरली बता रहा हूँ 17 सेकंड। 17 सेकंड अगर वो नहीं करता, उनको पटकनी नहीं देता रवि दहिया सेमीफाइनल के अंदर, तो रवि दहिया हार जाते। फिर भी देखिए किस तरीके से वो आगे बढ़कर आए। एक आदित्य करके एक कोई गोल्फर है, उसके बारे में आप बता रहे थे। इंडिया के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडिया का गोल्फर जो है वो वर्ल्ड के टॉप 10 में आया है। ये बहुत क्या बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व। बिल्कुल, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। हमने तो आज तक मेरे ख्याल से टाइगर वुड्स के अलावा कोई नाम सुना ही नहीं था मेरे ख्याल से। मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे छोड़ो, बिल्कुल भारत के बारे में बिलीव नहीं कर पाते थे कि इंडिया का गोल्फर जो है वो इतने हायर लेवल तक जाएगा कभी। वो बिल्कुल बी फ्रैंक बताऊं रवि सर, मुझे तो गोल्फ आज तक समझ में भी नहीं आया। बच्चा था तो ये सोचता था ये खड्डे में बॉल क्यों डाल रहे हैं, तो इतना ही था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे गेम्स के अंदर जो है अदिति अगर जाकर कर रही है तो बहुत कितनी बिल्कुल टॉप 10 के अंदर आना अपने आप के अंदर मतलब। और सर इससे पहले कोई नामो निशान नहीं था हमारे इंडियन गोल्फर्स के बारे में। रवि सर हमारे यहाँ तो इंडिया में बस क्रिकेट ही एक खेल है, माना जाता है कि ठीक है क्रिकेट खेल है, और गए एक बैट एक बल्ला दोनों टीमें उससे बैठ के खेल ली। नहीं, क्रिकेट के अंदर भी अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं हर खेल के अंदर करें, लेकिन क्रिकेट से ज्यादा भी आजकल जो ओलंपिक्स के ऊपर बात हो रही है वो बहुत अच्छी बात है। काफी अच्छे हमारे हॉकी में सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, सारे अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मतलब मानना पड़ेगा कि मतलब हमने जैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसा बाने की मतलब जैसा पूरा हम जानते हैं इस बारे में अच्छी तरह। रिसोर्सेज की जो है हमारे खिलाड़ियों में हमेशा कमी रही है, वो एक अलग मुद्दा हो गया सारी बातों को लेकर के। लेकिन फिर भी मतलब इतने सीमित संसाधनों के बावजूद जो है वो कुछ खिलाड़ी अपने आप के अंदर सर मतलब लिमिटेशंस के होने के बावजूद अपने जुनून, बिल्कुल सर, खिलाड़ी जो है वो उन सारी लिमिटेशंस को पूरा एक ओवरकम करने के बावजूद, उनसे निपटने के बावजूद रानी रामपाल के बारे में। सर अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज के बारे में, उनको इतनी सुविधाएं मिलती है मतलब कि उसको पूरा फोकस रखा जाता है हमेशा कि आपको अपने सिर्फ प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल मैं तो मानता हूं मैरी कॉम, पीवी सिंधु और बहुत सारे ऐसे चेहरे। मेहनत है सर, इनका मेहनत है, ये लगन भी है। मेहनत के साथ जुनून और जज्बा दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कारक मेरे को तो इस ओलंपिक के जो रिकॉर्ड्स बने हैं इस बार, मेरे को तो लगता है कि हमको भी अपने स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहिए कि लास्ट मोमेंट के ऊपर कभी आपने को हिम्मत नहीं हारनी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। ये सबसे बड़ी सीख एक आपके पास रेसलिंग के अंदर आपके पास सीख है कि आप लास्ट मोमेंट पे कैसे आप बाजी पलट सकते हो। बिल्कुल। और इतने सारे खिलाड़ी हैं जिनके पास किस प्रकार से आप फेवरेट बोल सकते हो। बिल्कुल अंतिम क्षणों में जिस तरह हारी हुई बाजी को कैसे जीत में बदला जा सकता है, ये बहुत ही नहीं आ जाता है तब तक अपने आप को जो है वहाँ पर सही बात है। बहुत शायरी अंदाज में। सर मुझे लगता है रवि मौर्य सर की जो विद्यार्थी जो पीछे रह जाते हैं, तो वो अंतिम मोमेंट पे जो हार मान लेते हैं वो ज्यादा पीछे रहते हैं। बिल्कुल हिम्मत हार जाता है कि सर मैं अब तैयारी करूंगा तो क्या मैं पास कर लूंगा अपने डेस्टिनेशन पे। आपने जंग लड़ी नहीं और उससे पहले ही आपने अगर हार मान ली तो फिर वो जंग का मतलब ही क्या। बिल्कुल डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही होता है, लेकिन उससे पहले ही हम हार मान लेते हैं। मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। बिल्कुल बिल्कुल। और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं,
ये लाख कोशिश के बावजूद भी क्या करनी चाहिए, इंसान को एक प्रयास और करना चाहिए, हो सकता है अंतिम विजय हमारी हो। अरे कहीं आपने मेरी डायरी तो नहीं चुरा दी? तो बिल्कुल सर, पूरी दुनिया भर में तो तिरंगा लहरा ही रहा है, अपन बातें भी कर रहे हैं। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी तिरंगे के लिए क्या कर रही है, किस तरह से तिरंगा लहराने वाले हम? अब सर वो तो अब हमारे GR चौधरी सर हैं, पूरे उत्कर्ष के डिफेंस कोर्स कोऑर्डिनेटर। बिल्कुल सर, वो बताएंगे अच्छी तरह अपने को। बुलाएं सर GR चौधरी सर को। GR, अरे देखो 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 GR चौधरी आ गए सर, आ जाओ सर, आ जाओ। बस बढ़िया है, आप सुनाओ। बस बैठे हुए थे हम तो। क्या बात है सर, वास्तव जब में जब आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखता हूँ ना तो वाकई कायल हो जाता हूँ सर। हर बार मुस्कुराहट की एक वजह होती है और इस बार भी एक मुस्कुराहट की वजह है, और वजह यह है कि जिस तिरंगे की आप बात कर रहे थे ओलंपिक में, ये तिरंगा फहराते हुए देख के वास्तव में ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे और आपके चेहरे पे भी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे रवि सर भी आ गए, ये भी एक वजह है। बिल्कुल, ये भी एक मुस्कुराहट की वजह है। सर हमारी यही बात चल रही थी पूरी अच्छी तरह कि भाई इस बार जो है वो इंडिया पूरे हर जगह पर हर खेल के अंदर अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है। तो बस चावड़ा सर पूछ रहे थे कि सर जो है डिफेंस चैनल अपना जो है वो किस तरह से इस बार टारगेट कर रहा है तिरंगे की दिशा के अंदर। इस बार जो दुनिया में भारतीय योद्धाओं ने तिरंगा जो फहराया है, जो महिलाओं ने जो तिरंगा फहराया, जो तिरंगे की शान बढ़ाई है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको देखते ही वास्तव में जो खुशी का जो विषय चावड़ा सर कह रहे थे वो खुशी का ही विषय है और बहुत ज्यादा खुशी का विषय है। बिल्कुल। जिस तिरंगे की शान के लिए योद्धाओं को मैंने दमखम दिखाते हुए आखिरी समय तक लड़ते हुए जो देखा है ना, उसको देखते हुए मुझे समझ में आ गया कि तिरंगे के लिए हमेशा हर दिलों में लोगों के जोश रहता है और वो जोश से लड़ते हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया कि हम भी एक बैच तिरंगा लेके आए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ताकि जो खिलाड़ियों का जोश उस तिरंगे की शान के लिए, उस तिरंगे की आन और मान के लिए रहता है ना, वही हमारे विद्यार्थी जो हैं, हमारे जो डिफेंस की तैयारी करने वाले योद्धाएं हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई में वही जोश और वही दमखम रहना चाहिए कि हम आखिर में तिरंगा लहराएंगे और बिल्कुल रहेगा। सेलेक्ट होंगे। बैच का नाम ही तिरंगा बैच रहेगा। इसको देखते ही हुए ही मैंने तिरंगा बैच रखा है नाम, कि विद्यार्थियों को मन में हमेशा ये जोश रहना चाहिए कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम तिरंगे के लिए। मजा आ गया। तो अभी मैं मेरी रेगुलर क्लास चल रही है तो मैं क्या घोषणा कर दूं कि तिरंगा बैच आने वाला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तिरंगा बैच सर अगर बात हो खेल के मैदान की, बात हो जंग की, बिल्कुल, या बात हो परीक्षा एग्जाम हॉल की, जज्बा जोश उतना ही होना चाहिए मेरे बिल्कुल, उतना ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए और हमारा जो सेगमेंट भी वही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो जहाँ पर खिलाड़ी जो है अपने देश के लिए खेल में जीत करके आ रहा है, तो हमारा तो सेगमेंट ही सर वही है। अपने आप बैच के नाम में ही जोश आ गया। जोश आ गया। बच्चे का ये तो बच्चा सर जैसे ही आप नाम करो, सुनेगा, इसको तो आप फाइनल, बिल्कुल। इसको तो आप फाइनल करिए। जो आप तिरंगे की शान के लिए जो योद्धा लड़ रहे थे, बिल्कुल। आपने बोला कि अभी जो दंगल में जो रवि दहिया जी ने उस तिरंगे की शान के लिए अपनी जो बाजू थी वो कटाना मजबूर कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने तिरंगे के लिए लड़ना और हार मानना मजबूर किया। क्या बात है। बस तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो डिफेंस के योद्धा हैं वो हमेशा तिरंगे की शान के लिए पढ़ते रहे, उनका जोश जो है हमेशा वैसा ही होना चाहिए जैसे हमारा खिलाड़ियों का इस बार रहा है। बिल्कुल भी कम नहीं है। इसका सर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे नाम होता है ना, जिसको विद्यार्थी देखता है तो बहुत, जैसे विजय बैच था, विजय बैच। नाम ही विजय, विजय हासिल करेंगे। जोश आता है सर बिल्कुल चीज़ को सर, देखकर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं जब यहाँ से घर जाता हूँ, अपने ऑफिस से घर जाता हूँ, तो रास्ते में एक मोन्यूमेंटल फ्लैग है पूरा का पूरा, तो उसको देखते ही एकदम सलामी देने के लिए हाथ खड़ा हो जाता बिल्कुल। है। तो मतलब एक जज्बा तो हमेशा हमारे दिल में रहता मुकेश है। सर आ गया अपने, मुकेश सर मुकेश सर क्लास तिरंगे के लिए ही लड़ रहे हैं, वो एनडी की क्लासें ले रहे हैं कि बिल्कुल। बच्चों का जो जोश बना रहे। बिल्कुल सर। तो में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। ये सर की फिक्स लाइन है। सर की फिक्स लाइन है, रटी हुई है सर, रटी हुई है। ये स्टूडेंट्स के दिल में पूरा जोश भर देती है आपके वाकई में। अच्छा, मैं आपकी जीके की क्लास देखता हूँ, वाकई में मतलब आप जो बोलते हो ना, एक तो सर का वो न्यूटन वाला लॉ, आपका जोश ठीक है, और एक अपने 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 जो है वो रविकांत सर का एक वो स्माइल पढ़ाते हुए जो तरीका पढ़ाने मैं का। इनको काउंटर कर देता हूँ। हाँ। अच्छा, वतन की सुरक्षा हम मरते दम तक करेंगे, अच्छा, क्या दुश्मन बात है? की हर गोली का सामना हम करेंगे। बिल्कुल। आजाद हैं और आजाद रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है गोपी जी। तो बिल्कुल सर, क्या रूपरेखा रहेगी तिरंगे बैच की? सर तिरंगा बैच की रूपरेखा यह रहेगी कि हम 9 अगस्त से 9 अगस्त मतलब ये वाला? बिल्कुल सर। तो 9 अगस्त के तो सर 10 दिन ही बाकी रह गए हैं। बिल्कुल सर, सोमवार से ही 9 अगस्त से जो है हम 9 अगस्त से तिरंगा बैच का आगाज कर रहे हैं हम, और YouTube पे दमादम तिरंगा बैच के लिए तैयारी चलेगी।
जबरदस्त और जोश के साथ आप सभी वहाँ दिखेंगे और बच्चों का जोश भी आपको उस बार भी दिखेगा, उस बार दिखेगा वैसा ही जैसा जोश इस बार चौधरी सर के मैनेजमेंट को कमी नहीं लगती, कोई कमी नहीं, बिल्कुल सर, हमेशा तत्पर रहते हैं आज तक हमेशा, और अपना पूरा और जिम्मेदारी सर का जो तिरंगा रख दिया। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल मेरे जो जांबाज योद्धा हैं डिफेंस के, तो तैयारी करने वाले उन योद्धाओं के लिए हमेशा रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो सर 9 अगस्त से अब आप सब कमर कस लीजिए। बिल्कुल और सर। आपका ही मुझे वही जोश चाहिए इस बार जो हमारे योद्धाओं का रहेगा। नहीं सर, लेकिन अपन आप मुझे बताओ कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सर शुरुआत क्या करोगे? शुरुआत किस तरह से? चावड़ा सर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे साथ में हमेशा वैसे बोलता भी इस पर एक चाय और बनती है, इस पर एक चाय और मैं कॉफी पी। बताओ सर क्या करें? चलो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के विद्यार्थियों की, मैंने जैसे देखा अपन भले ही एग्जाम है और एग्जाम देके भी विद्यार्थी आ गए और आप जैसे करा रहे हो उनका सॉल्यूशन ही करा रहे हो एग्जाम का, तो उसमें बच्चा पूछता है 12th का विद्यार्थी सर फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, एक ही कमेंट करता बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा एनालिसिस, हाँ, यानी पूरी रामायण तो आपने पास कभी तो सर मुझे लगता है ना कि YouTube की क्लासेस के अंदर ना कॉपी पेस्ट का सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। बंद हो जाना चाहिए। फील होता है सर, देखा जाए ना एक दो विद्यार्थी ऐसे हो सकता है, नहीं लेकिन सर, सभी विद्यार्थी डिसेबल हो जाना चाहिए कॉपी पेस्ट का, विद्यार्थियों से आते हैं कमेंट करने का नहीं सर, वो सर विद्यार्थी अपने आप में गलत नहीं है सर, हाँ, गलत कमेंट करने का नहीं, कॉपी पेस्ट करने का सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर रवि सर मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि सर आप जो बोलो ना कि सर सिलेबस कितना है क्या है, तो वो आप एक कोर्स के अंदर आगे बढ़ चुके हो और बढ़ने के बाद हमें एकदम से सबसे उससे भी बड़ी मजाक तो ये है कि जैसे आप पढ़ा रहे हो एक्स ग्रुप में पढ़ा रहे हो या वाई ग्रुप में आप पढ़ा रहे हो, तो ये पूछेंगे क्या एयरफोर्स के लिए ही है? हाँ, उस बच्चे को यही नहीं पता, जिसका मतलब है कि सिलेबस इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे की गलती नहीं है, वो उसकी जागरूकता है, उसको किसी ने बताया नहीं कि ये इसका नहीं। तो इसमें बेहतर ये होगा सर, मुझे लगता है इसमें काम कुछ करना चाहिए। हाँ, बेहतर ये होगा कि अपना जो बैच शुरू हो रहा है तिरंगा बैच जो आपने बोला है, उसमें पहले 1-2 दिन हम ये पूरा कोर्स के बारे में पूरा हम डिस्कस करें, उसके बाद यही बात आपसे कह रहा था कि ध्येय हमारा विद्यार्थी हित है और ध्येय हमारा विद्यार्थी हित रहेगा। बिल्कुल तो सर। विद्यार्थियों के जो मांगे उसी हिसाब से आप इस बार शुरू कीजिए और सबसे पहले उनको यही बताइए चावड़ा सर कि मेरे कितने प्रश्न आते हैं और आप यही बताइए कि मेरे कितने प्रश्न आते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी बहुत सही है, ये आपकी स्ट्रेटजी बहुत सही है। बिल्कुल सर। हम शुरुआत ऐसे करते हैं ना कि भाई स्टार्टिंग के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के स्टूडेंट्स को थोड़ा पहले ब्रीफ करेंगे बिल्कुल कि भाई आपके कुछ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं और कौन से टॉपिक का पेपर होता है। बिल्कुल सर, बच्चे को ये पता नहीं। अरे मेरी क्लास में बच्चा पूछ रहा है सर इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सर, किस रणनीति के साथ में बिल्कुल सर। मैं तो जब लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्या इसमें से प्रश्न आया हुआ, तो ये सभी जिज्ञासाओं को हमें शांत करना पड़ेगा। इस विषय पर बहुत अपनी जगह सही भी है, एक अच्छी रणनीति के साथ ही युद्ध को जीता जा सकता है। बिल्कुल सर, सही। रणनीति अच्छी होगी तभी मैं कहना चाहता हूँ कि सर विद्यार्थी के जब मन में जिज्ञासा प्रश्न हो ना, जिज्ञासा को लेकर कोई भी वो मन में ही हो तभी हमको खत्म कर देना चाहिए, वो हम तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि आप लोग इतने अनुभवी हैं। बिल्कुल तो तुरंत समझ जाएंगे उसके मन में क्या प्रश्न आ रहा। तो जब तक वो कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछे उस तक तब तक उसका सुझाव उसको मिल ही जाना चाहिए, ताकि ऐसे प्रश्न ही नहीं आए। सॉरी मैं आपको काटना, कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं वो बीच में ही कॉपी पेस्ट किए जा रहा होता है, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना नाम मिलवाना चाहते हैं। बिल्कुल मेरा नाम ले लो सर। इसमें ना अपन ऐसा करते हैं इस बार कि भाई इस बार जो एक अपनाते हैं नई अप्रोच को। बिल्कुल सर। हम पहले एक बार पूरे कोर्स को डिस्कस करते हैं, भाई इसमें हमको 1 दिन लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, इन फ्यूचर का क्या होगा ना कि अगर फ्यूचर में कोई भी एक बच्चा पूछता है आगे चल करके कि सर मेरे एग्जाम में इस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सर, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमने नाम रखा तिरंगा, तो तिरंगा वाले बैच की प्लेलिस्ट देखो जाकर के आपको सबसे पहले बिल्कुल सबसे पहला 9 अगस्त का वीडियो आप ये मिल जाएंगे, 9 अगस्त का वीडियो आप देखो तो देखो ये मिल जाएगा। ठीक, अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर। बच्चों की बैच तो अब पता लगेगा ना, पता लगेगा तिरंगा बैच तो इसका नाम आ रहा है और बच्चे यही चाह रहे हैं सर। बिल्कुल सर फाइनल जोश को आप एक नया जोश के साथ में हम शुरू कर रहे हैं इस बार सर एक वो थीम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा थीम है। बिल्कुल सर। जहाँ पर हमारा जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे थे भाई तिरंगा को लेकर के, तिरंगा लहरा रहा है सब जगह, ओलंपिक्स को लेकर के, मतलब मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि इस बार जो है हमारे आने वाले अपकमिंग बैच का नाम भी एकदम तिरंगा होना चाहिए, तिरंगा ही होना चाहिए। तिरंगे नाम में सर अपने आप में जोश है, जोश भर देता अपने आप के अंदर कि भाई देश को समर्पित इससे बढ़िया और जो है वो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आगे की योजना फिर जो बनाते हैं चिता तरीके लेकर के, बाकी तो फिर चलो फिर अभी क्लास में चलते हैं, चाय तो पी के जाएंगे एक और। बिल्कुल चाय पी के जाओ और चाय जल्दी आ जाए, पूरी कमर आप कस लो, तैयार हो जाओ। हमारे योद्धा तैयार हैं पढ़ने के लिए, बस आप कमर
कमर कस के तैयार हो जाओ उनको पढ़ाने के लिए। सही है। और पूरे उस तिरंगे के इस बार आन मान शान से पढ़ेंगे। सबसे बहुत बढ़िया बात यह है कि इस बार ये जो बैच है ना हमारा, कोविड के कारण जो बच्चों की सर इस बार हालत हुई है ना, स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं हालत हुई है सर। तो जिम्मेदारी बढ़ जाती नहीं है, जिम्मेदारी हमारा बिल्कुल ये जिम्मेदारी रहेगी बेसिक से। मैं तो चाहता हूँ ऐप में भी एक बेसिक से अपना एक इस प्रकार से कोर्स को प्रारंभ करना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है विद्यार्थी। सर वो अपनी अगली प्लानिंग रहेगी, पहले तो अपन जो है जो नियरेस्ट डेट है अपन जी उस पे सर, काम करते हैं। नहीं 9 तारीख से अपन यहाँ लॉन्च करने के बाद बिल्कुल और सर। विद्यार्थी की नींव को हमें मजबूत करना होगा, क्योंकि वो 11th 12th इस बार पढ़ के नहीं आया, पढ़ के वो नहीं आया। विद्यार्थी, उसको प्रमोट कर दिया गया। भले 99% है उसकी, और 98% है। बिल्कुल सर, मैं उसका मुकाबला उस पहले जो 68% वाले विद्यार्थी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि विद्यार्थी को मौका ही नहीं मिला सर पढ़ने। और बिल्कुल सर मेहनत करेगा। अब अगर बच्चा से अगर आप YouTube पे लॉन्च करोगे, क्लासेस शुरू करोगे, बच्चा की आपका कोई पेड कोर्स है या नहीं, तो उससे भी अपने को काम करना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल काम सर, करना चाहिए। पेड कोर्स को लेकर बच्चा जो है वो अलग से डिमांड करता है वो। और पेड बैच में मैं सर आपसे अनुरोध इसके लिए करूंगा, इंतजार करिए, तिरंगा का दिन आ रहा है, उस दिन बड़ा तिरंगा और हम लहराएंगे। मतलब भाई, 15 अगस्त की बात हो रही, मतलब कुछ ना कुछ रहस्य इस चेहरे पे दिखाई दे रहा है। गोपी जी के बिल्कुल बिल्कुल मिटाए में अभी भी और मैं बहुत रवि सर बाकी है। एक अनुरोध कुछ करूंगा और आपसे, जो अपना पेड बैच आए उस पेड बैच में बच्चे की जो नींव है ना, ऐसा होना चाहिए